बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जमात पंजम मज़मून है हमारा उर्दू बे। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा हुमैरा रहमान। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा उन्वान है दरख्वास्त। तारीख़ है आज 3 मार्च 2026। उम्मीद करती हूँ कि आप आज के इस लेक्चर से दरख्वास्त नवीसी या दरख्वास्त निगारी के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि दरख्वास्त निगारी क्या है। तो दरख्वास्त निगारी उर्दू अदब और रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक अहम महारत है, जिसका मकसद किसी अफसर या मुताल्लिका अथॉरिटी से अपनी ज़रूरत, शिकायत या इल्तिजा बयान करना होता है। यानी हम दरख्वास्त किसे लिखते हैं? कोई अफसर है या कोई मुताल्लिका अथॉरिटी है, ठीक है, उसके नाम हम दरख्वास्त लिखते हैं जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें कोई शिकायत होती है या हम उससे कोई इल्तिजा कर रहे होते हैं, कोई गुजारिश कर रहे होते हैं, तो इस मकसद के लिए हम दरख्वास्त लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आपके भाई की शादी है, आपको छुट्टी चाहिए, आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखनी होती है कि मेरे भाई की शादी है, मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए आप स्कूल में दरख्वास्त भेजते हैं। तो यही मकसद होता है दरख्वास्त का कि आप जो है मुताल्लिका अफसर के सामने अपनी अर्ज़ी पेश करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि दरख्वास्त नवीसी के अज्जा कौन कौन से, यानी दरख्वास्त नवीसी में कौन कौन से अज्जा जो है वो मददगार साबित होते हैं। तो सबसे पहला है आगाज़, उसके बाद उन्वान, तीसरे नंबर पे अलकाब, फिर नफ्स मज़मून और ख़ात्मा। यहाँ पर आपके पास नमूने के तौर पर एक दरख्वास्त है, आप लोग गौर से देखें कि सबसे पहले आ जाता है आगाज़, जिसमें है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब शाहीन इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस मंडियाँ एबटाबाद। यानी जिसके नाम आप दरख्वास्त लिख रहे होते हैं उसे आपने मुखातिब करना होता है या उसे आपने यहाँ पर हाईलाइट करना होता है। उसके बाद आ जाता है उन्वान, यानी यहाँ पे आपने उन्वान लिखना है दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी, यानी आप किस मकसद के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है अलकाब। अलकाब में आ जाता है जनाब आली, यानी जिसे आप दरख्वास्त लिखते हैं, आपने उसको बहुत ही मुअद्दब तरीके से, बहुत ही यानी इज़्ज़त से आपने उसको बुलाना होता है। यहाँ पे आप बुला रहे हैं जनाब आली। अब आ जाते हैं आप नफ्स मज़मून पर, यानी आपने सारा लिखना है कि दरख्वास्त आप किस मकसद के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं कि गुजारिश है कि मुझे 2 दिन से सख्त बुखार है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाज़िर नहीं हो सकती, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर मुझे 1 यौम की रुखसत इनायत फरमाएँ, शुक्रिया। इसके बाद आ जाता है इख्तिताम। इख्तिताम में आप लिखते हैं अलारिज़ा आपकी फरमाबरदार शागिर्दा अलीफ़ बे जीम। अलीफ़ बे जीम से मुराद यहाँ पे आपका नाम होता है, लेकिन आप नाम मेंशन नहीं करते, यहाँ पे आपने लिखना होता है अलीफ़ बे जीम, ठीक है। अब एक बात और माइंड में रखें कि जब भी आप दरख्वास्त लिखते हैं तो दरख्वास्त हमेशा कापी पे या सफ़े के दाएं जानिब से शुरू होती है और उसका इख्तिताम बाएं जानिब पर होता है, लेकिन दरख्वास्त में जो आप तारीख़ लिखते हैं वो हमेशा दाएं जानिब पे आती है, जैसे भी यहाँ पे भी है मोरखत 3 अप्रैल 2026। जमात पंजम, अब आपका घर का काम क्या है कि आपने, मैं आपको यहाँ पे एक उन्वान दे रही हूँ, टॉपिक दे रही हूँ दरख्वास्त का, जिस पर आपने दरख्वास्त लिखनी है। तो टॉपिक है दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम। ज़रूरी काम की दरख्वास्त है जो आप रफ़ कापी पर लिख कर लाएँगे। इसी पैटर्न के मुताबिक ये आपको बता दिया गया है कि दरख्वास्त लिखने का तरीक़ाकार क्या है, तो आप इसी तरीके से दरख्वास्त लिख कर लाएँगे रफ़ कापी पर। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।